क्या ये सही वक्त है कि आप अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाएं, उसमें टॉप अप करें या फिर आपका पोर्टफोलियो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दें? क्या हो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज करंट मार्केट सिनेरियो में? आज मैं अंजलि शेयर करूंगी कि आप अपना इन्वेस्टमेंट क्यों, कितना और कैसे करें। आपने सुना होगा इफ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। हमारे टर्म में इसका मतलब है कि अगर लाइफ आपको लेमन्स दे रहा है, मतलब सेंसेक्स डाउन है और आपका पोर्टफोलियो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर उसका लेमनेड बना लीजिए, जिससे आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों ठीक रहेंगे। सिमिलरली अब जब सेंसेक्स डाउन है तो या तो आप उसमें एसआईपी अमाउंट बढ़ा लीजिए या उसमें टॉप अप कर दीजिए, फिर लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स बनाने में कामयाब रहेंगे। हाँ, ये है कि हर डिप, हर फॉल अच्छा नहीं होता। मार्केट में वो गिरावट किस वजह से आई है वो बहुत मैटर करता है। ऐसे फॉल मार्केट में पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले ईयर 2001 और 2008 में भी हुआ था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। उस टाइम भी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट बाउंस हुआ एंड इनफैक्ट सेंसेक्स और निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। अभी ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है इंडिया में। आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इकोनॉमी शटडाउन है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी रुकी हुई है। पर यह है कि इकोनॉमी तो रिवाइव होनी ही है, उसको रिवाइव होना ही पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा एंड हमें उस टाइम का फायदा उठाना है। एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी को हमें कन्वर्ट करना होगा। सेंसेक्स नियरली 42,000 जो लाइफ टाइम हाई है, और फिर उसके बाद जो फॉल आया है वो 26,000 का लो टच करके मार्च में अभी 31,000 पे ट्रेड कर रहा है। ये जो गिरावट आई है सेंसेक्स में वो नियरली 28 to 29% की है। अब यहाँ से उसको वापस जाने में जो मार्केट का लाइफ टाइम हाई था, मार्केट को कम से कम 40% बढ़ना पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का सही वक्त आज और अभी है। आप वेट मत करिए कि मार्केट और गिरेगा तब एंटर करेंगे। नए इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता। ये जो ऐतिहासिक गिरावट आई है, और इससे अच्छा मौका आपको क्या चाहिए? और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइए, मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं और सेंसेक्स 42,000 से 30,000 करेक्ट हुए हैं। ये करेक्शन हुआ 28.6% का, जिससे आपकी करंट फंड वैल्यू हो गई है 7,14,286। अब हम लेते हैं फर्स्ट केस। अगर आपने पोर्टफोलियो में कुछ टॉपअप नहीं करा है, आपका पोर्टफोलियो जैसा था आपने वैसा रहने दिया, तो इकोनॉमी के रिवाइव होने के बाद, जो कि 100% होनी ही है, आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा या उतना तो मिलेगा ही। अब यही अगर आपने इन्वेस्टेड अमाउंट का 20% जो 2 लाख रुपए होता है उतना टॉप अप करेंगे, तो आपकी टोटल फंड वैल्यू होती है 12,80,000 रुपये, जिससे आपको 6% का एडिशनल रिटर्न मिलता है। और अगर आप अपने 50% जो कि 5 लाख रुपए होते हैं वो लगाएंगे, तो आपकी टोटल फंड वैल्यू होती है 17 लाख रुपए और आपको एडिशनल रिटर्न मिलेगा 13% का। अब यही अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हुए थे और आप दोबारा भी टॉपअप 10 लाख रुपए का करते हैं, तो आपकी टोटल फंड वैल्यू होती है 24 लाख रुपए, जिससे कि आपको 20% का एडिशनल रिटर्न मिल रहा है। अब हम क्यों इतना एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप टॉपअप करिए इस मार्केट में? क्योंकि देखिए, सेंसेक्स वापस 42,000 पे गया, तो आप कुछ भी टॉपअप नहीं कर रहे, तब आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा ही उतना तो मिल ही रहा है। यही अगर आप 2 लाख रुपए लगाते हैं, 10 लाख आपने लगाए हुए थे, आप अभी उस पर 2 लाख रुपए का टॉपअप कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल रिटर्न 6% का मिल रहा है। ये करंट एफडी रेट जितना है। और अगर आप थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं, आप 2 लाख की जगह उसको 5 लाख करते हैं, तो आपका रिटर्न एफडी इंटरेस्ट रेट से भी के डबल से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। मतलब आप जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, आपके रिटर्न अकॉर्डिंगली बढ़ते जा रहे हैं। और ये हम तब कह रहे हैं जब सेंसेक्स बस बाउंस हो रहा है, मतलब कोविड से पहले जहां था ये वापस वहीं पे आ गया। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इंडिया में जितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं फिर कहती हूँ, ऐसे मौके, ऐसे ऐतिहासिक मौके बार बार नहीं आते। अभी तक हमने आपसे ये शेयर किया कि इन्वेस्टमेंट क्यों और कितना करें, कैसे करने के लिए बहुत से तरीके हैं।
हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि जिस फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, क्योंकि देखिए अच्छे वक्त में सब फंड्स चल जाते हैं, पर बुरे वक्त को सरवाइव करने के लिए कंपनी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और यही फंड्स होते हैं जो खुद भी ग्रो करते हैं और इकोनॉमी को भी स्ट्रांग बनाते हैं। तो इन फंड्स में अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसका 40% अभी लगा दीजिए, और जो बाकी 60% है उसका आप लिक्विड फंड से STP मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान 6 महीने से 1 साल के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये 40-60% का जो रेशियो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप रिस्क ले ही सकते हैं तो आप और कम ड्यूरेशन का उसको कर दीजिए, जैसे 1 से 3 महीने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। तो ये क्या एक पावर बूस्टर का काम करेगा। जिनकी SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चल रहे हैं, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है इस वक्त तो आप अभी SWP बंद करवा दीजिए, क्योंकि अभी पैसे निकालने का नहीं, उसमें लगाने का है। अच्छा भाव और अच्छा समय आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अगर समय अच्छा है तो भाव फड़े होंगे। सही भाव पे खरीदने के लिए ये बहुत सही समय है।